पता नहीं कितने समाज सुधारक लोग सर पटक पटक कर चले गए, गांव-गांव जाकर चप्पलें घिस डाली, पर समाज के लोगों में सुधार नहीं आया जितना समाज सुधारक चाहते थे। लेकिन अचानक एक वायरस आया और इस वायरस ने समाज के लोगों को अपने आप सुधारने का रास्ता दिखा दिया। न सगाई का खर्च, न बैंड, न बाराती, न बड़े बड़े विशाल भोज, न अन्न की बर्बादी, न बाल विवाह, न गोद भराई और न शादी के लंबे खर्चे। इस वायरस की डर से समाज में ज़रूर सुधार आ जाएगा। देखिए हमारी एक कहानी, इसके शीर्षक हैं लॉकडाउन की शादी। हमारे रिश्तेदार में मेरी दूर की बुआ की लड़की की शादी थी। उस समय उनकी तरफ से निमंत्रण आया था कि आपको भी शादी में आना आवश्यक है, और उसी समय पता चला कि जो शादी मेरे फूफा जी कर रहे हैं वो कर्ज लेकर शादी कर रहे हैं। जब मैंने पूछताछ की तो पता चला कि काफ़ी रुपए लगा रहे हैं, लेकिन संयोग की बात वो शादी नहीं हुई। वो शादी लॉकडाउन के कारण रुक गई। और कितनी अच्छी बात है, इस तरह से खर्चा कम हो गया। सब कुछ तो हुआ, क्या नहीं हुआ शादी में। जो रीति रिवाज होती है, फेरे हुए, अग्नि जलती, हवन हुआ, और सबको समझ में आ गया कि बाकी सारे फिजूल खर्चे फालतू है। अभी हमारे रिश्तेदार में एक विवाह हुआ। ये विवाह पहले से तय था। जब ये तय हुआ उस समय ऐसा था कि इतने बाराती जाएंगे और उसके हिसाब से कुल मिलकर इतना खर्च आने वाला था। लेकिन संयोग ऐसा हुआ कि शादी के पहले ही लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन होने की वजह से शादी 3 महीने पीछे हो गई। पीछे होने के बाद फिर तय किया गया कि अब कब तक रुकेंगे लॉकडाउन के लिए, इससे अच्छा है कि शादी कर दी जाए। जब शादी की गई तो लॉकडाउन के नियम के अंतर्गत करनी पड़ी। उसके हिसाब से 20 लोग को लेकर गए और कुल मिलकर खर्चा जितना पहले होने वाला था उससे एक हिस्सा भी नहीं हुआ। और सारे के सारे बारात में जो थे वो शादी में गए, और जिन्हें शादी के बारे में पता चला उन सबको ये बात अपने आप समझ में आ गई कि हम लोग कुछ गलत किस्म के रीति रिवाज करते हैं, जिसकी वजह से लड़की के पिता का बहुत खर्च हो जाता है और लड़की के पिता के घर में मुसीबत आ जाती है। कितने इंतज़ाम करने पड़ते हैं जिनका कोई मतलब नहीं। शादी तो फिर भी हुई, रीति रिवाज भी अच्छी तरह से हो गए, जो पूजा पाठ ज़रूरी था वो सब हो गया। बाकी चीज़ें तो दिखावा था जो खामखा परंपराओं के बीच में आ रहा था। इससे ये बात समझ में आती है कि अगर ऐसा किया जाए तो क्या गड़बड़ है, कुछ भी नहीं। तो इसको परमानेंट क्यों ना कर दिया जाए। नहीं तो ये बारातियों का हमेशा के लिए भ्रम बना रहेगा कि इतने लोगों को बुलाना, इतना बड़ा मंडप बनाना, बड़े बैंड बाजा बजाना, क्या मतलब है इन सब बातों का। सब पे पैसा खर्च हुआ, उनका इतना सब बच गया। संयोग अच्छा आया कि लॉकडाउन हो गया और शादी हो गई, पैसा बच गया, कहीं कर्ज भी नहीं हुआ। तो क्यों ना हर समाज में ऐसा हो, इसी को क्यों ना हम नियम बना लें। इस कहानी का केवल यही तात्पर्य है कि शादी में जो भी फिजूल खर्च होता है उससे उन गरीब माँ बाप के ऊपर बोझ नहीं बना पड़े। हंसी खुशी के साथ दिल से आशीर्वाद देकर अपनी बेटियों की शादी करा सकेंगे और समाज में शादी को लेकर एक परिवर्तन होगा और दहेज रूपी दानों का अंत होगा।